नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग यूपी टेट 2017 प्राइमरी लेवल का पर्यावरणीय अध्ययन अर्थात ईबीएस के प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। यूपी टेट एग्जाम में प्रीवियस ईयर से प्रश्न रिपीट करते हैं, इसलिए यदि आप लोग यूपी टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो कम से कम 10 वर्ष के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को जरूर हल करके जाएँ। साथियों, प्रश्नों पर आएँ उससे पहले यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया। ए 20 जनवरी 1950 को, बी 24 जनवरी 1950 को, सी 21 मई 1949 को, डी 13 नवंबर 1949 को। साथियों, इसका सही जवाब है बी 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया गया। यह यूपी टेट 2021 में भी आया था, जो पेपर रद्द हो गया है। तो मेरा कहने का मतलब है प्रश्न रिपीट करता है, आप लोग देख के जाइए। इस तरह से प्रश्न अक्सर रिपीट करते रहते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रीय गान जनगण मनगढ़, ध्यान रखना इसके रचयिता कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया। यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय कांग्रेस की कोलकाता अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित बिशन नारायण दत्त, में गाया गया। इसके गायन का समय 52 सेकंड रखा गया है, ध्यान रखना। इसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने 1912 में तत्वबोधनी में भारत भाग विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया गया था। 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी अनुवाद किया गया, ध्यान रखना ये सारे पॉइंट। अगला प्रश्न है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ए जयपुर, बी उदयपुर, सी जोधपुर, डी अजमेर। साथियों, इसका सही जवाब है डी अजमेर। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? अजमेर, राजस्थान में है। सही जवाब है डी। पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर में आयोजित किया जाता है। यहाँ पर ब्रह्मा जी का मंदिर है, ध्यान रखना ब्रह्मा जी का मंदिर है। यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? ए यूवीए, बी यूवीबी, सी यूवीसी, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जवाब है सी, यूवीसी सबसे अधिक हानिकारक है। सूर्य की पराबैंगनी किरणों को समानता उनके तरंगदैर्घ्य के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है, यूवीए, यूवीबी, यूवीसी। इन किरणों में यूवीसी सबसे अधिक हानिकारक होती है, लेकिन ये किरणें पृथ्वी की धरातल तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि इनका अवशोषण ओजोन परत द्वारा हो जाता है। यूवीए, यूवीबी किरणों का त्वचा पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। यूवीबी से जीवधारियों में निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। क्या क्या पड़ता है? जीन परिवर्तन हो सकता है, त्वचा कैंसर, प्रतिरक्षा तंत्र का कम होना, पौधे की वृद्धि में रुकावट, मोतियाबिंद, ये सारी संवर्ण आदि, ये सारी बीमारियां किससे होती हैं? यूवीबी से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? ध्यान रखना, जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है। ए प्रोटीन, बी मृदा, सी कवक, डी फास्फोरस। साथियों, इसका सही जवाब है सी कवक। अजैविक घटक नहीं है, बाकी प्रोटीन, मृदा, फास्फोरस ये सभी अजैविक घटक हैं। कवक जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण जैविक घटक है। ऐसे निर्जीव पदार्थ जो जीवों को किसी बिना किसी रूप में प्रभावित करते हैं अजैविक घटक कहलाते हैं, ध्यान रखना इस पॉइंट को। ऐसे जीव जो जीवों को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं जैविक घटक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए मृदा, हवा, जल, कार्बनिक पदार्थ, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा अकार्बनिक पदार्थ, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर आदि। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है। गिर शेर परियोजना अवस्थित है अर्थात स्थित है। ए गुजरात में, बी महाराष्ट्र में, सी उत्तर प्रदेश में, डी मध्य प्रदेश में। साथियों, इसका सही आंसर है ए गुजरात में। गिर शेर परियोजना कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। महत्वपूर्ण है, अक्सर स्थल पूछा जाता है। एशियाई सिंहों का घर की उपमा से प्रसिद्ध गिर अभ्यारण्य, जिसे 1973 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, में गिर सिंह परियोजना केंद्र सरकार की मदद से प्रारंभ की गई। यह परियोजना गुजरात के जूनागढ़, ध्यान रखना
जूनागढ़ जिले में स्थित है। यह एकमात्र ऐसा उद्यान है जहाँ एशियाई शेर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, WWF से आशय है ए वर्ल्ड वाइड फंड, बी वर्ल्ड वार फंड, सी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, डी वर्ल्ड वाच फंड। साथियों इसका सही जवाब है सी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। कहीं कहीं आप ये भी देखेंगे लेकिन उसका अलग एनवायरनमेंट में देखेंगे तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है। WWF से आशय वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड विश्व वन्यजीव कोष से है। सन 1962 में IUCN की सहायक संगठन विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना की गई। कब? 1962 में। ध्यान रखना, इस संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? ज्वाइंट पांडा। बार बार ये पूछता है प्रतीक चिन्ह, तो इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? ज्वाइंट पांडा। यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्यजीवों की देखभाल पर नज़र रखती है। उनके रख रखाव संबंधी मानदंडों को पूरा करने में विभिन्न देशों तथा एजेंसियों को वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराती है। ध्यान रखना इस पॉइंट को। अगला प्रश्न है, गंगा नदी निकलती है ए अरावली श्रेणी से, बी लद्दाख ग्लेशियर से, सी गंगोत्री ग्लेशियर से, डी मिलाप ग्लेशियर से। साथियों इसका सही जवाब है सी गंगोत्री ग्लेशियर से। महत्वपूर्ण प्रश्न है, गंगा का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद के 3900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी या गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। यहाँ इसे भागीरथी कहते हैं। देवप्रयाग में, ध्यान रखना, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं। इसके बाद इसे संयुक्त धारा को क्या कहते हैं? गंगा। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा जब मिलती हैं तो इसके संयुक्त धारा को गंगा के नाम से जाना जाता है। यह भारत की सबसे लंबी नदी है। ध्यान रखना, भारत की सबसे लंबी नदी है जो भारत के 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। पश्चिम बंगाल में फरक्का नामक स्थान पर बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसे पद्मा नाम से जाना जाता है। ये भी पॉइंट रखना, पूछा जाता है। बांग्लादेश में यह ब्रह्मपुत्रा से मिलती है। कहाँ पर? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा से मिलती है। फिर संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं। 2 पॉइंट हो गया, आप लोग याद रखना। मेघना कब कहते हैं इसे? ये ब्रह्मपुत्रा नदी से मिलती है तो संयुक्त धारा को, गंगा और ब्रह्मपुत्रा के संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं, और सागर द्वीप के समेत बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? ए ग्रीन ट्रिब्यूनल, बी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सी केंद्रीय जल आयोग, डी सर्वे ऑफ इंडिया। साथियों इसका सही जवाब है बी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है। जल एवं वायु प्रदूषण के मूल्यांकन, निगरानी और नियंत्रण के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक शीर्ष स्तर राष्ट्रीय संस्था है। यह बोर्ड जल, वायु, ध्वनि प्रदूषण से संबंधित समस्त सेवाओं की रोकथाम और नियंत्रण के लिए सलाह देता है तथा मंत्रालय को तकनीकी, ध्यान रखना, मंत्रालय को तकनीकी सेवा प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, यह पीछे से पूछा गया है तथा कई एग्जामों में पूछा गया है। कोटोपेक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है ए शिमली में, बी हवाई में, सी एंडीज में, डी रॉकीज में। साथियों इसका सही जवाब है सी एंडीज में। कोटोपेक्सी कहाँ पर है? एंडीज में। बहुत आसान है। कोटोपेक्सी एक जागृत अर्थात सक्रिय ज्वालामुखी है। यह विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इक्वाडोर में एंडीज पर्वत पर स्थित है। अगला प्रश्न है, तिब्बत के सोंगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? ए गंगा, बी यमुना, सी ब्रह्मपुत्र, डी सिंधु। साथियों इसका सही जवाब है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सोंगपो नाम से जाना जाता है, अर्थात जो तिब्बत में सोंगपो नदी के नाम से जाना जाता है वो भारत में ब्रह्मपुत्र नदी नाम से जाना जाता है। तिब्बत की सोंगपो नदी भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। यह तिब्बत में, ध्यान रखना, तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडंग हिमानी से निकलती है। यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि मानसरोवर कहाँ, सोंगपो नदी अर्थात ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडंग हिमानी से निकलती है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना।
पवित्र को तिब्बत में सांगपो या सांपू तिब्बती भाषा में पवित्र करने वाली नाम से जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई 2580 किलोमीटर है। 1346 किलोमीटर जो भारत में है। विश्व की सबसे बड़ा नदी द्वीप जिसे माजुली द्वीप कहते हैं इसी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। ए शाकाहारी, बी मांसाहारी, सी जीवाणु, डी मांसाहारी या शाकाहारी। साथियों इसका सही जवाब है बी, मांसाहारी जो होते हैं वे खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। तो बी इसका सही जवाब है। घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं। घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला के जीवधारियों का क्रम घास सबसे पहले, उसके बाद टिड्डा, फिर मेढक, सर्प, गिद्ध। अगला प्रश्न है, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है। ए समताप मंडल, बी क्षोभ मंडल, सी मध्य मंडल, डी आयन मंडल। साथियों इसका सही जवाब है बी, क्षोभ मंडल। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के सबसे नजदीक है कौन सा है? क्षोभ मंडल। क्योंकि अगर आप जब इस तरह से देखेंगे वायुमंडल के स्तर को, सबसे नीचे जो है क्षोभ मंडल है, शुरुआत होता है, तो इसलिए पृथ्वी के सबसे नजदीक है। आप लोग ध्यान रखना, इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। क्षोभ मंडल वायुमंडल का प्रमुख स्तर है जो पृथ्वी तल के नजदीक है। यह मंडल जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौसम संबंधी सारी घटनाएं जैसे कोहरा, बादल, वर्षा, आंधी तूफान, मेघ गर्जना, पाला, ओस आदि इसी मंडल में घटित होता है। किसमें? क्षोभ मंडल में। इसलिए इस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श स्थिति नहीं पाई जाती है। ध्यान रखना, पूछता है प्रश्न कि वायुयान की आदर्श स्थिति क्षोभ मंडल में क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर धूल कण है, वर्षा, सारी घटनाएं लगभग यहीं पर होती हैं, इसलिए इसके ऊपर समताप मंडल में पाया जाता है। इस मंडल में, क्षोभ मंडल में नहीं पाया जाता है। इस मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ अगर 1 किलोमीटर ऊंचाई बढ़ेगा तो 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से घट जाता है। ऐसा जैसे ऊपर जाएंगे तो तापमान कम होता जाता है। हर बीच में स्थिति में बढ़ जाता है, लेकिन अब शुरू में देखेंगे तो ये कम होता जाता है। कितना? 1 किलोमीटर ऊपर अगर जा रहे हैं 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान की दर से घटता है तापमान। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। साथियों इसका सही जवाब है सी 5। अस्थायी सदस्य कितने हैं? 5, और अस्थायी कितने हैं? 10। टोटल कितने हैं? 15। याद रखना, पूछा जाता है इस तरह प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रमुख अंग है। इसमें 15 सदस्य होते हैं, मैंने बताया, जिसमें 10 अस्थायी, 5 अस्थायी होते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी देश कौन कौन से हैं? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन। अगला प्रश्न है, सारिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है पश्चिम बंगाल में, बी गुजरात में, सी राजस्थान में, डी असम में। साथियों इसका सही जवाब है सी राजस्थान में। सारिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? राजस्थान में। महत्वपूर्ण है, सारिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के अलवर में अवस्थित है। ध्यान रखना। इसे 1958 में वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया। 1979 में टाइगर रिजर्व के रूप में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ए एटीपी, बी सूर्य प्रकाश, यहाँ सूर्य रहेगा, सूर्य प्रकाश, सी डीएनए, डी आरएनए। साथियों इसका सही जवाब है बी सूर्य का प्रकाश। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र की ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। ध्यान रखना, एकमात्र स्रोत है। अगला प्रश्न है, एक मार्ग का संबंध है। ए गुणवत्ता से, बी पैकेजिंग से, सी संसाधन से, डी उत्पादन से। साथियों इसका सही जवाब है ए गुणवत्ता से। एक मार्ग का संबंध किससे है? गुणवत्ता से। एक मार्ग का संबंध गुणवत्ता से है। एक मार्ग का प्रमाणिक चिन्ह है जो भारत में कृषि, ध्यान रखना, कृषि या खाद्य उत्पादों पदार्थों पर लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश में, सी बिहार, डी पश्चिम बंगाल। साथियों इसका सही जवाब है डी पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। सर्वप्रथम
1983 में पश्चिम बंगाल में ही आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण का मामला सामने आया था। जल में आर्सेनिक की अधिकता से ध्यान रखना ब्लैक फुट नामक बीमारी हो जाती है। अगला प्रश्न है, वन जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था किसी भी एग्जाम में, ये पूछा जाता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए 1960 में, बी 1962 में, सी 1972 में, डी 1975 में। साथियों इसका सही जवाब है 1972 में। वन जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? 1972 में। इस चीज़ को ध्यान रखना आप लोग। लागू किया गया था 73 में। वन जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। इस अधिनियम में अवैध शिकार, ध्यान रखना, अवैध शिकार एवं व्यापार को रोकने के लिए जुर्माने एवं दंड का प्रावधान किया गया है। हिरण मामले में सलमान खान जी फंसे हैं, तो यही पॉइंट था, इसी से संबंधित था। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को कहते हैं? ए प्रकाश संश्लेषण, बी आसवन, सी किण्वन, डी स्टेरिलाइजेशन। साथियों इसका सही जवाब है सी किण्वन। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किण्वन। दूध से स्ट्रेप्टोकोकस, लैक्टिक एवं लैक्टोबैसिलस लैक्टिक नामक जीवाणु पाए जाते हैं। ये जीवाणु दूध में पाए जाने वाले लैक्टोज शर्करा का किण्वन करके लैक्टिक अम्ल बनाते हैं, जिसके कारण दूध खट्टा हो जाता है। लैक्टिक अम्ल जीवाणु दूध में पाए जाने वाले केसीन नामक प्रोटीन की छोटी छोटी बूंदों को एकत्रित करके दही जमाने में सहायता करते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? ध्यान रखना, कल भी अर्थात 2018 में भी इस तरह से प्रश्न पूछा गया है। वहाँ पूछा गया था कि विधि कहाँ से लिया गया है, विधि का शासन तो यूनाइटेड किंगडम था। तो किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है? ए जर्मनी, बी यूनाइटेड किंगडम, सी यूएसए, डी यूएसआर। साथियों इसका सही जवाब है डी, यूएसआर से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। अगर अमेरिका से देखें तो क्या लिया गया है? मूल अधिकार। जर्मनी से आपातकाल। इस तरह से जिस देश से क्या, किस देश से क्या लिया गया है अपने संविधान में, क्योंकि हमारा संविधान बाद में बनाया गया था, तो कई चीज़ें हम लोग कहीं किसी देश से लिए हैं, तो मालूम होना चाहिए। अक्सर पूछता है तरह का प्रश्न, कल भी पूछा, 2018 में पूछा, 2017 में पूछ रहा है, तो प्रश्न एक तरह से रिपीट कर रहा है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को पूर्व सोवियत संघ, जिसे रूस कहता है, लिया गया है। इस संविधान के भाग 4 का ध्यान रखना, भाग भी याद रहना चाहिए। भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार। भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का के तहत रखा गया है मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। हालांकि ऐसे 4 में देखेंगे डीपीएसपी है, निर्देशक तत्व है, लेकिन 4 का जोड़ दिया गया है इसमें, जिसमें ये मौलिक कर्तव्य रख दिया गया है, 11 है। अगला प्रश्न है, ध्रुव तारा कहा जाता है? ए उत्तरी तारे को, बी दक्षिणी तारे को, सी पूर्ववर्ती तारे को, डी पश्चिमी तारे को। साथियों इसका सही जवाब है ए उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है। जो तारा हमेशा उत्तर दिशा में चमकता रहता है तथा उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर स्थित होने के कारण एक ही दिशा में हमेशा दिखाई पड़ता है, उसे ध्रुव तारा कहते हैं। यह ध्रुव मत्स्य तारा समूह का एक भाग है, अतः उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था? ए 1972 में, बी 1973 में, सी 1981 में, डी 1985 में। साथियों इसका सही जवाब है बी 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था? 1973 में। भारत में राष्ट्रीय पशु बाघ, जिसे टाइगर कहते हैं, संरक्षण के लिए भारत सरकार ने 1973 में, ध्यान रखना 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संचालित योजना है। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, फूलों की घाटी अवस्थित है? यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। ए जम्मू कश्मीर में, बी हिमाचल प्रदेश में, सी सिक्किम में, डी उत्तराखंड में। साथियों इसका सही जवाब है डी उत्तराखंड में। फूलों की घाटी कहाँ पर है? उत्तराखंड राज्य में। फूलों की घाटी भारत का एक राष्ट्रीय उद्यान है जो उत्तराखंड के चमोली जिले के हिमालय क्षेत्र में अवस्थित है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? ध्यान रखना, एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही जवाब है सी 206। अगला प्रश्न है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है? ए न्यूयॉर्क में, बी सिडनी में, सी एम्स्टर्डम में, डी नागासाकी में। साथियों इसका सही जवाब है सी एम्स्टर्डम में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? एम्स्टर्डम में।
ग्रीन पीस एक स्वतंत्र वैश्विक अभियानकारी संस्था है जिसकी स्थापना 1971 में हुई थी। इस संस्था का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर व्यक्तिगत सामूहिक प्रयासों के जरिए पर्यावरण संरक्षण, ध्यान रखना, पर्यावरण संरक्षण एवं विकास को प्रोत्साहन प्रदान करना है। ग्रीन पीस का मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थित है। इस पॉइंट को ध्यान रखना आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ग्रीन पीस का मुख्यालय कहाँ है? एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय चरण के दौरान का ऑक्सीकरण एवं का अपचयन होता है। ए जल NADP, बी NADPH2CO2, सी CO2 और जल, डी CO2 NADPH2। साथियों इसका सही जवाब है ए जल और NADP, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय चरण के दौरान जल का ऑक्सीकरण एवं NADP का अपचयन होता है। ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? ध्यान रखना, क्या सत्य नहीं है अर्थात क्या गलत है। यह एक स्वच्छ ईंधन है, बिल्कुल सही। यह उच्च ऊष्मीय मान का है, इसका भी बिल्कुल सही। यह नीले ज्वाला से जलने वाला है, ये भी सही। या मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। तो साथियों इसका सही जवाब है डी, गलत है, क्योंकि मीथेन उत्सर्जन नहीं करता है। तो LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है या मीथेन उत्सर्जन करने वाला है, या यही सही है। आंसर यही सही है और ये तो गलत ही होगा। LPG एक प्राकृतिक गैस है। इसका मुख्यतः क्या है? प्रोपेन और ब्यूटेन हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। LPG में किसका मिश्रण होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन का। बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है, कंफ्यूजिंग है, तो आप लोग ध्यान रखना। इन्हें हाइड्रोकार्बन गैसों को द्रवीभूत कर सिलेंडर में भरकर घरों में रसोई गैस के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इसके रिसाव का पता लगाने के लिए एथिल मरकेप्टन नामक पदार्थ मिलाया जाता है। इस पॉइंट को ध्यान रखना, एथिल मरकेप्टन मिलाया जाता है कि इसके रिसाव में। ये प्रश्न पूछा गया है और आगे पूछा जाएगा यूपी टेट के अलावा किसी भी कंपटीशन एग्जाम में। अगला प्रश्न है, प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है। ए अरस्तु की, बी चार्ल्स डार्विन की, सी मेंडेल की, डी रॉबर्ट हुक की। साथियों इसका सही जवाब है बी चार्ल्स डार्विन की। प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है, किसकी? चार्ल्स डार्विन की। अगला प्रश्न है, मकर रेखा है। ए 23 अंश नॉर्थ, बी 23 सही 1/2 नॉर्थ, सी 23 सही 1/2 साउथ, डी 23 डिग्री साउथ। साथियों इसका सही जवाब है सी 23 सही 1/2 अंश साउथ, मकर रेखा। ध्यान रखना, मकर रेखा साउथ में है, कर्क रेखा होता तो नॉर्थ में। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23 सही 1/2 अक्षांश को कर्क रेखा और दक्षिण में 23 सही 1/2 अंश अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखना, अच्छा है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है। ध्यान रखना, मुख्यालय अक्सर पूछे जा रहे हैं जो महत्वपूर्ण हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है। ए जिनेवा में, बी हेग में, सी न्यूयॉर्क में, डी पेरिस में। साथ में इसका सही जवाब है बी हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हेग में। अभी कुलभूषण जाधव जी का मामला यहाँ पर चल रहा है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो आप लोग ध्यान रखना है। इस तरह जो करंट में रहता है पूछ लेता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग नीदरलैंड में अवस्थित है। इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सांविधिक में 5 अध्याय, कितने? 5 अध्याय और 70 अनुच्छेद हैं। सातवें आता है यूपी टेट 2017 के पर्यावरणीय अध्ययन के 30 प्रश्न। यदि आप लोगों को PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से जुड़कर टेलीग्राम से आप लोग PDF प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप लोगों को किसी और विषय या टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। यदि आप लोग चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए तथा वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों।